हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन का डिटेल इंट्रोडक्शन, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और बिल्कुल ध्यान से डिफरेंशिएशन को समझते रहें। तो आइए स्टूडेंट, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं और बात करते हैं डेरिवेटिव की। तो देखिए, अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूँ, डेरिवेटिव डेरिवेटिव स्टूडेंट, डेरिवेटिव को ही हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डेरिवेटिव को ही हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव को ही हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एक्चुअली में स्टूडेंट, जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो डिफरेंशिएशन होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आइए स्टूडेंट, हम इस स्लोप ऑफ टेंजेंट को, डिफरेंशिएशन को हम ज्योमेट्रिकली समझते हैं कि ये होता क्या है। यहाँ तो आपने समझ लिया कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। अब इसको ज्योमेट्रिकली हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, और ये वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन। अब इस एंटायर कार्टेशियन प्लेन पे मैं एक कर्व कंसिडर करता हूँ। यहाँ से मैंने एक कर्व कंसिडर कर लिया जिसको मैंने क्या कहा? y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस कर्व को मैंने कहा y इज इक्वल टू एफ एक्स। और इस पूरे कर्व पर मैं एक पॉइंट ये कंसिडर करता हूँ, इस पॉइंट को मैं कंसिडर करता हूँ, और यहाँ पर एक लाइन कुछ इस तरह से ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया। अब देखिए, इस पॉइंट को मैंने क्या कह दिया? x कह दिया। और एक पॉइंट जो है मैं इसके पड़ोस में कंसिडर कर रहा हूँ, इसके नेबर में कंसिडर कर रहा हूँ, ये पॉइंट, जिसको मैंने क्या कह दिया? x प्लस एच। तो यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा? x एक्सिस और एफ एक्स होगा। और अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो क्या होगा? x प्लस एच, और सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या होगा? x की जगह पे x प्लस एच पुट कर दीजिए। अब ये जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है, इसका हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं। और स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये लाइन है और यहाँ पे x1 y1 है, और अगर ये पॉइंट x2 और y2 है, और हमें क्या करना है? इसका स्लोप निकालना है। इसको कह देते हैं p और इसको कह देते हैं q। तो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्या देखिए, यहाँ पे इसको कह देते हैं x1 y1, और ये हो जाएगा x2 और y2। फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1। तो y2 यहाँ पे क्या है? एफ एक्स प्लस एच माइनस, और y1 क्या है? एफ एक्स है, तो ये y1 आ गया एफ एक्स, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। x2 यहाँ पे क्या है? x प्लस एच, और x1 क्या है? x, तो माइनस का x। तो ये क्या आ गया? इस लाइन का क्या आ गया? स्लोप आ गया। इस लाइन का ये क्या निकाल दिया हमने? स्लोप। तो अगर मैं x से x को कैंसिल कर दूं तो यहाँ पे क्या बना? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। भाई हाँ कि ना? अब देखिए यहाँ से अगर ये दोनों पॉइंट देखिए, अब इन दोनों के बीच का जो गैप है
भाई इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो गैप है वो क्या हमने कंसीडर किया है, एच ही तो है। भाई इन दोनों पॉइंट के बीच का जो गैप है वो क्या है, एच है। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो गैप है वो क्या है, एच है। अगर मैं यहाँ से कह दूँ एच टेंस टू जीरो, भाई अगर मैं यहाँ से कह दूँ लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ये पॉइंट आपस में क्या होगा, ऐसे मिल जाएगा। और जैसे ही ये पॉइंट आपस में मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, एक स्लोप बन जाएगा। तो यही तो हमने अभी कहा आपको कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। और इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्टूडेंट डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। अब आइए और इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि ये जो हमारा फार्मूला बन के आया है स्टूडेंट, ये जो हमने यहाँ पे फार्मूला बनाया है, ये वाला, ये जो हमने यहाँ पे फार्मूला बनाया है ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल टू कैलकुलेट डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम डिफरेंशिएशन जो है वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब आइए स्टूडेंट बात करते हैं डिफरेंशिएशन के सिंबल के बारे में। डिफरेंशिएशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं, अगर मैं यहाँ से डेरिवेटिव की बात करूं तो डेरिवेटिव को जो है ना हम डी वाई अपॉन डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और या फिर वाई वन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्टूडेंट डिफरेंशिएशन का क्या है, सिंबल है। अब एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की बात करूँ तो पहले हम डी वाई की बात करते हैं। तो डी वाई का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, एक्स के अंदर बहुत ही छोटा चेंज होना, बहुत छोटा चेंज होना। और अगर मैं यहाँ से डी एक्स की बात करूँ तो वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, वाई के अंदर जो है ना बहुत ही छोटा चेंज होना, बहुत छोटा चेंज होना। तो इसको हमने क्या कहा, डी वाई और डी एक्स। मतलब कि डी वाई और डी एक्स जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल छोटा सा चेंज, इतू सा चेंज को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। उसके बाद देखिए, अगर मैं यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की बात करूँ, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स की बात करूँ तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, इसका जो मतलब है वो क्या है, डिफरेंशिएट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट एक्स। मतलब कि इसका मतलब क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएट ऑफ वाई, वाई के अंदर हमें डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डिफरेंशिएट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट वाई। मतलब कहने का ये है कि इसमें हमने क्या कहा, डिफरेंशिएट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट एक्स, कि वाई के अंदर कितना चेंज हुआ एक्स के रिस्पेक्ट में। या फिर इसमें हम क्या कह सकते हैं, एक्स के अंदर कितना चेंज हुआ किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको डिफरेंशिएशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को आप इस तरह से भी कह सकते हैं क्या,
हमने क्या किया, चेंज को रिप्रेजेंट किया, किससे, डी वाई को डिफाइन किया अलग, डी एक्स को डिफाइन किया अलग। यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ डी एक्स प्लस डी एक्स प्लस डी एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू ये डी एक्स। बहुत सारा इसके अंदर छोटा 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 चेंज हुआ, तो मैं इन सभी को ऐड करके क्या कहूँगा, डेल्टा एक्स। और इसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज। किसके अंदर हो रहा है, एक्स के अंदर हो रहा है, या फिर डी वाई प्लस डी वाई से लेकर के डी वाई तक, और वापस से मैं इसको क्या कहूँगा, सबको कंबाइंड करके डेल्टा वाई, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई। मतलब कि एकदम से तुरंत जो चेंज हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। और एक मीनिंग और है डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का मतलब होता है फंक्शन को अलग अलग तोड़ करके लिखना, ब्रेक करके लिखना, चेंज करके लिखना। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए स्टूडेंट, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखा है उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल कंसिडर किया हुआ है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, तो स्टूडेंट इन दोनों ही क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश एक्स, फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। भाई ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम डिफरेंशिएशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ पे क्या है, फंक्शन हमें क्या गिवन है, 3x माइनस 5। अब 3x माइनस 5 है यहाँ पे, तो 3 को लिखिए एज इट इज़, और जहाँ पर x है ना वहाँ पे x प्लस एच पुट कर दीजिए। तो ये x प्लस एच माइनस 5 माइनस एफ एक्स, ये देखिए एफ एक्स है, एफ एक्स यहाँ पे क्या है, 3x माइनस 5। तो यहाँ से 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई h, फिर f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस 3h माइनस 5 माइनस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई h। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल, 3x से ये 3x कैंसिल, तो लिमिट h टेंस टू 0 3h डिवाइडेड बाई h, h से h कैंसिल हो गया, इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमें क्या कहता है। देखिए फंक्शन हमें ये गिवन है, तो फार्मूला यहाँ से क्या है, फार्मूला ये गिवन है हमें, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ पर x है ना वहाँ पे हमें क्या करना है, x प्लस एच पुट करना है। तो x प्लस एच पुट करना है, तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पर x प्लस एच पुट करिए, तो x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 7 माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स यहाँ से क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाई h। तो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस 5x माइनस 5h प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 डिवाइडेड बाई h। अब देखिए क्या वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 5x से 5x कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0 एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस 5h डिवाइडेड बाई h, लिमिट
h टेंस टू 0, h यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो बचेगा h प्लस 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई h, h से h कैंसिल। अब लिमिट लगाइए h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन यहाँ पे क्या बचेगा h प्लस 2x माइनस 5। अब लिमिट जब लगाओगे h टेंस टू 0 तो यहाँ से क्या बचेगा 2x माइनस 5। तो ये था स्टूडेंट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया आपको और इससे रिलेटेड मैंने 2 एग्जाम्पल भी सॉल्व करवा दिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।